बंगाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है वह अपने आप में बड़ा ही क्लासिक केस है। किस तरह की प्लानिंग है और वह जो प्लानिंग है वो कितनी विस्फोटक है कि उसने चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को एक पॉलिटिकल प्लेयर बना दिया है इस चुनाव में। इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है क्रोनोलॉजी समझना, क्योंकि इस क्रोनोलॉजी के जरिए यह समझ आता है कि पश्चिम बंगाल जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस समेत पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना इंपॉर्टेंट, इतना नाक का सवाल क्यों बन गया है। इसे समझने के लिए जरूरी है कि देखिए जो प्रक्रिया एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से हुई, और उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने अभी तक 10% मतदाताओं को बाहर कर दिया है, डिलीट कर दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तकरीबन 90 लाख वोटर्स, मतदाता इस समय वेटिंग फॉर वोटर लिस्ट के लिए हैं, पेंडिंग में डाल दिए गए हैं, विचाराधीन कैदी की तरह विचाराधीन वोटर में तब्दील कर दिए गए हैं। लेकिन दांव बहुत कुछ है, कई दांव एक साथ खेले जा रहे हैं, जिसमें फॉर्म 6 एक इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि वह हजारों की संख्या में नए नए मतदाताओं के नाम इंक्लूड कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के अनगिनत हिस्सों से बंगाली वोटरों को भर भर के फ्री में ट्रेन के जरिए बंगाल लाया जा रहा है ना दिलचस्प क्रोनोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पर संडे स्पेशल, संडे ऑफ बीट स्टोरी, जो दरअसल क्रोनोलॉजी समझाने के लिए है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी क्या खेला कर रही है, उसका डर्टी गेम क्या है। और इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे आपके साथ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल जानने के लिए जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, भवानीपुर। यहां पर जिस तरह से नाम काटे गए हैं, 4 मुस्लिम मतदाताओं में से एक का नाम डिलीट कर दिया गया है। और यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे देश के सामने लेकर आए ऑल्ट न्यूज की जो रिपोर्ट है वह आंख खोलने वाली है कि किस तरह से चुन चुनकर तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और खास तौर से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम डिलीट किए गए। और नाम मुस्लिम मतदाताओं के चुन चुन के डिलीट करने की जो पूरी की पूरी बीजेपी की चुनाव आयोग के साथ मिलीजुली साठगांठ है वह खुलकर सामने आई है। भवानीपुर और बलायूगंज 2 विधानसभाओं का डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल खबर जारी की है ऑल्ट न्यूज ने। बहुत मेहनत से यह रिपोर्ट जारी की है और इससे पता चलता है इन दोनों विधानसभाओं में 39.5 मुस्लिम मतदाता, 39.5% मुस्लिम मतदाता रहते थे। और इन दोनों विधानसभाओं में से 66.5% मुस्लिम मतदाताओं के नाम विचाराधीन मतदाताओं की सूची में डाल दिए गए हैं, यानी उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। यह है बीजेपी का खेला। इसी के साथ पूरे बंगाल में, जी हां पूरे बंगाल की जो वोटर लिस्ट जारी की है चुनाव आयोग में, उसने जबरदस्त खेल किया है। और इस खेल को भी जिस तरह से उजागर किया गया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह वोटर लिस्ट पब्लिक तो है लेकिन पब्लिक के लिए नहीं है। इसमें आप अपना नाम, यानी बंगाल में रहने वाले मतदाता अपना नाम खोज नहीं सकते हैं, सर्च नहीं कर सकते हैं। यह मशीन फ्रेंडली डेटा नहीं है, इसमें पीडीएफ यानी इमेज डाली गई है। अगर किसी मतदाता को अपना नाम खोजना है तो उसको नाको चने चबाने होंगे। और उस पर भी जो ऑल्ट न्यूज का खुलासा है वह बताता है कि हर पेज पर अलग अलग ढंग के रेगुलेशंस हैं, कैप्चे है, यानी आपको अपना नाम, अपना वार्ड देखने के लिए कितने पैसे और कितनी मेहनत खर्च करनी पड़ेगी इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। एसआईआर से पहले यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले पश्चिम बंगाल में 7.6 करोड़ वोटर थे और आज की तारीख में इसमें से 1.36 वोटर
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली लिस्ट में डाल दिए गए हैं, जहां उनके नाम, उनके पिता के नाम आदि इत्यादि नहीं मिल रहे हैं। और इसकी मार कैसी पड़ी है, इसका उदाहरण बहुत बड़े सवाल पेश कर रहा है। देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के इलस्ट्रेटर नंदलाल बोस के पोते, उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम इस लिस्ट से गायब है। अब आप सोचिए, अगर नंदलाल बोस, उनके बेटे, उनका परिवार वोटर लिस्ट में एडमिशन नहीं पा पाते हैं, तब बाकी लोगों का क्या हाल होगा, और खासतौर से मुसलमानों का क्या हाल होगा। इसके लिए मालदा में जो हिंसा हुई, उससे समझा जा सकता है कि लोगों में कितना आक्रोश है, क्योंकि जो मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां लाखों लाखों लोगों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने की साजिश चल रही है। तो यह तो हुई कहानी वोटर लिस्ट से नाम काटने की, डिलीट करने की। लेकिन साथ ही साथ भाजपा का दांव और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काटने के साथ साथ उसे नाम शामिल भी तो करने हैं, और इसके लिए उसने सहारा लिया फॉर्म 6 का। इस फॉर्म 6 को जिस तरह से बीजेपी ने भरवाया है, उसने राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। वीडियो पर लोग पूरे के पूरे बोरे भर के फॉर्म 6 जमा करवाने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर में ले जाते हुए दिखाई दिए, जहां पर टीएमसी ने, यानी तृणमूल कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन अपनी जगह, लेकिन नाम इंक्लूड करने का खेल खेला, खुलकर खेला जा रहा है। और यह देखिए, द ग्रेट स्पेशल ट्रेन, यह सूरत है। सूरत से 5000 बंगाली मजदूरों को भेजा जाएगा। कहां पर? बंगाल में वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, और यह खेल खुलकर खेल रही है, कोई चोरी छुपे नहीं है। यहां पर वे ऐलान करते हैं कि 5000 बंगाली वोटरों को भेजेंगे, फ्री में ले जाएंगे और ले आएंगे, और फ्री में उनका वोट पाएंगे। इसी तरह का खेल बिहार चुनाव को जीतने के लिए भी उन्होंने किया था, जहां पर हमने रिपोर्ट की थी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से फ्री में ट्रेनें भरकर ले जाई गई थी बिहार में वोट डालने के लिए। बंगाल में चुनाव आयोग की निष्पक्षता जमकर बम बम बोल रही है। यह वीडियो भी बहुत वायरल है। यह वीडियो है पनाहटी विधानसभा का, जहां चुनाव आयोग ने जिस शख्स को भेजा है, देखिए कितने प्रेम से भारतीय जनता पार्टी का झंडा, बैनर सेट कर रहा है, और इसका नाम है अतानु चक्रवर्ती। अब बोलिए जय चुनाव आयोग। और इन सब पर बवाल काट रही हैं, हंगामा कर रही हैं, गुस्से में हैं, लेकिन संयम के साथ काम कर रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने ऐलान किया है कि 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद उनका सिर्फ एक काम होगा, दिल्ली की बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना। এই 2026 সালে দিল্লিতে বিজেপি সরকারের পতন হবে, আমরা যদি একটু বুঝে থাকি, আমরা যদি একটু ভারতবর্ষকে চিনে থাকি। बंगाल हो और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बंगाल की तमाम चुनावी धांधलियों को लेकर हर बार दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया जाता रहा है। फॉर्म 6 को लेकर भी खटखटाया गया, और उसमें जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की बेंच ने ऑब्जर्वेशन दिया, उस ऑब्जर्वेशन की भी कड़ी भर्त्सना हो रही है। यह है लंबी पोस्ट सौरव दास की, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में इंटर कर चुका है, और यह गंभीर चिंता का विषय है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने कहा कि क्या हुआ, अगर आपको इस बार वोट डालने को नहीं मिल रहा, अगली बार वोट दे देना। वोट देना ऐसा कौन सा जरूरी है? और उनका यह स्टेटमेंट तगड़े विरोध का कारण बना है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना का यह स्टेटमेंट बहुत वायरल है, जिसमें वह सीधे चेतावनी देती हैं कि अगर चुनाव आयोग चुनाव लड़ने वालों के साथ हो जाए तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। बंगाल में यही खतरे की घंटी बज रही है। If those who conduct elections are dependent on those who contest them, the neutrality of the process cannot be assured.